Good morning, everyone. Now start next chapter. सुभाषित रत्नानी. सुभाषित रत्नानी का अर्थ है अच्छी. सु माने अच्छी, भाषित माने बोलना या वाक्य, अच्छी उक्तियां. पहला श्लोक है भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवार्ण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम. भाषासु भाषाओं में, मुख्या माने मुख्य या प्रधान, मधुरा माने मधुर, दिव्या माने दिव्य या अलौकिक, गीर्णवा भारती माने गीवार्ण भारती माने संस्कृत. भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है. भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है. तस्या ही, तस्या माने उससे, ही माने अधिक, उससे अधिक, मधुरम काव्यम, मधुर उसका काव्य है, उससे भी अधिक मधुर उसका काव्य है. काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, और उस काव्य से अधिक मधुर उसके, सुभाषितम माने सुंदर उक्तियां या सुंदर वचन हैं. भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मुख्य, मधुर और अलौकिक है. उससे अधिक मधुर उसका काव्य है, काव्य से अधिक मधुर उसके सुभाषित अर्थात सुंदर वचन या उक्तियां या सूक्तियां हैं. ओके. नेक्स्ट श्लोक. सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम. सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम. सुखार्थिना में दो संधि विच्छेद है. सुख प्लस अर्थिना अर्थात सुख चाहने वाले को, कुतो माने कहाँ, विद्या माने विद्या, विद्यार्थिना माने विद्या प्लस अर्थिना, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ. सुखार्थी व त्यजेत, त्यजेत माने होता है छोड़ देना चाहिए विद्या को. विद्यार्थी त्यजेत, और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए. सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है. कुतो विद्यार्थिना सुखम, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ है. सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए. विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए. अर्थात कहने का अर्थ है जो सुख की इच्छा रखते हैं उन्हें विद्या प्राप्त नहीं होती है. जो विद्या की इच्छा रखते हैं उन्हें सुख संसाधन का त्याग कर देना चाहिए. सुख की इच्छा जो रखते हैं उन्हें विद्या जो है वो त्याग देनी चाहिए, और जो विद्या की इच्छा रखते हैं उन्हें सुख का त्याग कर देना चाहिए. ओके. श्लोक नंबर 3. जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा. जल बिंदु मतलब पानी की बूंदें, निपातेन मतलब गिरने से या टपकने से, क्रमशः माने लगातार, पूर्यता माने पूर्ण हो जाता है, घटा माने घड़ा. सह हेतु उसी प्रकार, सर्व विद्यानाम समस्त विद्याएं, धर्मस्य मतलब धर्म के से, धनस्य मतलब धन से पूर्ण हो जाती हैं. कहने का अर्थ है जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा जो है वो धीरे धीरे भर जाता है. उसी प्रकार सा हेतु उसी प्रकार समस्त विद्याएं धर्म व धन के संचय करने का
से पूर्ण हो जाती हैं। कहने का अर्थ है कि विद्या जो है वो धर्म और धन की प्राप्ति के लिए उत्तम होती है। कहने का अर्थ है कि जो विद्या है वो समस्त विद्याएं जो हैं धर्म और धन एक ही व्यक्ति के पास आ जाती हैं। ओके। श्लोक नंबर 4। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र मतलब काव्य शास्त्र का विनोदेन माने आनंद। कहते हैं कि बुद्धिमानों का समय जो है कालो गच्छति धीमताम, कालो माने समय, गच्छति माने जाता है, धीमताम माने होता है बुद्धिमान या विद्वान। विद्वानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा के विनोद या आनंद में बीतता है। कहने का अर्थ है काव्य शास्त्र विनोदेन, बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्र की चर्चा के आनंद में बीतता है। व्यसनेन चा मूर्खाणाम, व्यसनेन माने होता है बुरी आदतें, मूर्खाणाम माने मूर्खों का, निद्रा मतलब नींद में, कलहन मतलब कलह में। कहते हैं कि जो मूर्खों का समय है, मूर्खाणाम मतलब मूर्खों का समय, व्यसनेन माने बुरी आदतों में, निद्रा माने सोने में, कलहन माने और कलह मतलब लड़ाई झगड़े में बीतता है। कहने का अर्थ है कि बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा के आनंद विनोद में अर्थात उनका वर्णन करने में बीतता है, और मूर्खों का समय जो है व्यसनेन बुरी आदतों की चर्चा में, बुरे आचरण में, निद्रा मतलब सोने में और लड़ाई झगड़े में बीतता है। ओके। नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 5। न चौर्हार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी वै कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। इसमें बताया गया है न चौर्हार्यम, चोर प्लस आहार्यम, चोर मतलब चोर, आहार्यम माने छीनना, चोर द्वारा छीनी नहीं जा सकती। राजहार्यम, राज प्लस हार्यम, राजा द्वारा छीनी नहीं जा सकती। भ्रातृभाज्यम, भ्रातृ माने भाई, भाइयों में, भाज्यम माने बांटना, भाइयों में बांटी नहीं जा सकती। भारकारी मतलब भार स्वरूप नहीं है, अर्थात विद्या जो है उसे लादा नहीं जा सकता, बोझ नहीं है। व्यय कृते, व्यय माने होता है खर्च करने से, कृते माने करने से, वर्धते माने बढ़ती है, एव मतलब ही, नित्यम माने रोज, विद्याधनम माने विद्या रूपी धन, सर्वधनम प्रधानम सभी धनों में प्रधान है। कहने का अर्थ है विद्या धन जो है, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान धन है। इसे ना चौर्हार्यम, ना चोर द्वारा इसे चुराया जा सकता है, चा मतलब और ना राजा द्वारा इसे छीना जा सकता है, ना भ्रातृभाज्यम और ना विद्या को भाइयों के मध्य बांटा जा सकता है, ना चा भार करे और ना ही ये विद्या जो है भार स्वरूप है, अर्थात ना ही विद्या का कोई बोझ होता है। व्यय कृत्य वर्धत, कहते हैं कि विद्या ऐसा धन है जो नित्य खर्च करने से, रोज खर्च करने से इसमें वृद्धि होती है, अर्थात विद्या रूपी धन जो है सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है। ओके। नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 6। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्ज्य तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। परोक्षे माने होता है प्रत्यक्ष माने सामने, प्रत्यक्ष मतलब सामने समक्ष, परोक्षे मतलब पीठ पीछे। कार्यहंतरम माने
कार्य की बुराई करने वाला या काम को बिगाड़ने वाला। हंतारम माने नुकसान करने वाला। पीठ पीछे जो व्यक्ति कार्य को नष्ट करने वाला हो। प्रत्यक्षे मतलब सामनी। प्रिय वादिनम, प्रिय प्लस वादिनम मतलब मीठा बोलने वाला। वर्ज्य तादृशम, वर्ज्य माने होता है वर्जित या त्यागना। तादृशम माने उसी प्रकार। मित्रम माने मित्र को। विष कुंभम माने, विष माने होता है जहर, कुंभम माने घड़ा। कहते हैं कि घड़े से, विष से भरा हुआ घड़ा। पयोमुखम कहते हैं कि जिस प्रकार विष से भरे घड़े को, पयो माने होता है दूध, कहते हैं कि जिस प्रकार विष से भरे घड़े को त्याग दिया जाता है, चाहे उसके मुख पर दूध ही क्यों ना लगा हो। कहने का अर्थ है इसमें मित्र की विशेषता बताई गई है श्लोक में। कहते हैं कि परोक्षे कार्यहंत्रम, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो। प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और मुख पर और सामने मीठा बोलने वाला हो। वर्ज्य तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष कुंभम, जिस प्रकार विष से भरे घड़े को, पयोमिकम जिसके ऊपरी भाग में दूध लगा हो, उसे छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 7। उदेति सविता ताम्र स्ताम्र एवास्तमेति चा संपत्तो चा विपत्तो चा महताम महताम एक रूपता। उदेति मतलब उदित होते समय, सविता माने सूर्य, ताम्र स्त्राम मतलब अस्त होते समय, ताम्र माने होता है पीला, स्ताम माने अस्त। कहते हैं कि सूर्य उदित होते समय भी लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। संपत्तो चा विपत्तो, संपत्तो मतलब संपत्ति में, विपत्तो मतलब विपत्ति में। महताम एक रूपता, कहते हैं कि महताम माने महान, एकम माने एक, रूपता माने समान। कहते हैं कि वो पुरुष जो होते हैं वो महान होते हैं जो लोग सुख और दुख में एक समान होती है। कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार सूर्य उदेति सविता, कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य उदित होते समय लाल होता है, ताम्रस्त्राम, और अस्त होते समय, एवमस्ति माने ही, कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य उदित होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है, उसी प्रकार महान पुरुष जो है, वो जो महान सन्यासी महात्मा है, संपत्ति और विपत्ति, संपत्तो चा विपत्तो, संपत्ति और विपत्ति दोनों स्थितियों में एक समान होते हैं। अर्थात ना तो वो सुख में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ना ही दुख आने पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कहने का अर्थ है कि चाहे सुख आए या दुख आए, जो महान पुरुष होते हैं वो दोनों ही स्थितियों में समान रहते हैं, अर्थात सुख और दुख दोनों को ही सहन करने की क्षमता रखती हैं। ओके, कंप्लीट।